अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट जनरल नॉलेज टॉप 500 एमसीक्यूज में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में हम वर्ल्ड नेशनल सिंबल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। इस वीडियो को तैयार करने के बाद आपके पास वर्ड सिंबल के हवाले से इम्तिहान में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बाआसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के बाकी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया। द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट इज कॉल्ड, तो सफ़ेद हाथियों की सरजमीन किसे कहते हैं? तो थाईलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेशनल सिंबल ऑफ थाईलैंड जो है वो एलिफेंट ही होगा। बुद्धिज्म इज द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन, इट इज बिलीव्ड टू बी ओरिजिनेटेड इन, तो मतलब ये कि बुद्ध मत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मजहब है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसकी इब्तदा हुई है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडिया। तो बुद्धिज्म जो है दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन है जिसकी इब्तदा इंडिया से हुई थी। गौतम बुद्धा जो है वो फाउंडर थे बुद्धिज्म के। गौतम बुद्धा पैदा हुए थे 623 BC में। विच कंट्री हैज़ टू नेशनल एंथम्स, किस मुल्क के दो कौमी तराने हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। अच्छा डियर स्टूडेंट, इन दो ममालिक के दो नेशनल एंथम्स हैं जिसमें न्यूजीलैंड का पहला नेशनल एंथम होगा गॉड डिफेंड्स न्यूजीलैंड और दूसरा होगा गॉड सेव द क्वीन। बेस्टाइल डे इज द नेशनल डे ऑफ विच कंट्री, तो बेस्टाइल डे किस मुल्क का कौमी दिन है? तो फ्रेंच इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। और फ्रेंच अपने कौमी दिन को मतलब के बेस्टाइल डे को सेलिब्रेट करते हैं 14 जुलाई हर साल। इन विच कंट्री कैन यू फाइंड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो मुजस्मे आज़ादी किस मुल्क में है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा USA। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो फ्रांस ने बनाया था 1875 से लेकर 1884 तक। फिर फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी USA को गिफ्ट के तौर पे दिया। इससे 1885 को भेजा गया था न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में। व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो अमेरिका का कौमी परिंदा कौन सा है? तो बाल्ड ईगल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द कंट्री हुज नेशनल एंथम हैज ओनली म्यूजिक नो वर्ड, वो कौन सा मुल्क है जिसके कौमी तराने में सिर्फ मौसीकी है, कोई अल्फाज नहीं? तो बहरीन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड इज, तो दुनिया का कदीम तरीन तराना किसका है? तो जापान इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओलिव ब्रांच ऑन द लोगो ऑफ UN इज द सिंबल ऑफ, अक़वाम मुत्तहिदा के लोगो पर जैतून के शाख किसकी इलामत है? पीस इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ओलिव ब्रांच इज ए सिंबल ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एम्ब्रॉयडरी वाज एडेड टू यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, मंदरजा झैल में से किस मुल्क की कढ़ाई को यूनेस्को सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया? फ़लस्तीन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फ़लस्तीन को इस लिस्ट में डाला गया था 15 दिसंबर 2021 को। विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का कौमी खेल कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कबड्डी। और बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टक्का है। बास्केटबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ, तो बास्केटबॉल किस मुल्क का खेल है कौमी? तो एस्तोनिया इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। एस्तोनिया एक मुल्क है जो कि यूरोप में वाक़या है, इसकी करेंसी यूरो है। विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ तुर्की, तो तुर्की का कौमी खेल कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑयल रेसलिंग। तुर्की कैपिटल जो है अंकारा है, तुर्की की करेंसी जो है तुर्किश लीरा है। ईगल इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ, तो अकाब कौमी निशान है। उकाब जो है स्पेन का कौमी निशान है। पोलैंड नेशनल बर्ड एम्बलम क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाइट ईगल। वाइट ईगल शो करता है कोट ऑफ आर्म्स को। एप्पल पोलैंड का नेशनल फ्रूट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्लावर ऑफ ब्रिटेन, मंदरजा झैल में से कौन सा बरतानिया का कौमी फूल है? रोज इज ए करेक्ट ऑप्शन। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इज द मोटो ऑफ विच कंट्री, तो ये नारा फ्रेंच का था, आज़ादी, मसावात, भाईचारा। विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका, तो श्रीलंका का कौमी खेल कौन सा है? तो वॉलीबॉल इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा।
विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ आयरलैंड, तो आयरलैंड का कौमी खेल कौन सा है? गैलिक फुटबॉल इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ये थोड़ी डिफरेंट किस्म की गेम होती है, इसमें 2 टीम्स होती हैं और 15 प्लेयर्स होते हैं और ये पहली बार 1885 में खेली गई थी। विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ रोमानिया, तो रोमानिया का कौमी खेल कौन सा है? ओनिया इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? गुश्तगिरी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये रेसलिंग टाइप की ही होती है। घो इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच कंट्री, तो घो किस मुल्क की रवायती लिबास है? घो भूटान की रवायती लिबास है। हनफू इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस इन विच कंट्री, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चाइना, तो हनफू चाइना का ट्रेडिशनल ड्रेस है। पोंचो इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद विच कल्चर, तो पोंचो का ताल्लुक आमतौर पर किस सकाफत से है? तो मैक्सिकन कल्चर से इसका ताल्लुक है। हिंदी एंथम इज़ इन विच लैंग्वेज, तो हिंदी तराना किस ज़बान में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बंगाली, तो बंगाली ज़बान में हिंदी तराना है। बियर इज़ ए सिंबल ऑफ, तो रीछ किसकी इलामत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रशिया, तो रीछ रशिया की अलामत है।